नमस्कार दोस्तों, 2025-26 के बजट में आप सभी का स्वागत है। इस बजट के अंदर अगर जो बात की जाए तो मिडिल क्लास के लिए ये बजट किसी खजाना से कम नहीं है, किसी खुशियों के पिटारा से कम नहीं है। आप देखे होंगे, सुने होंगे कि इस बजट के अंदर हम 1 महीने से बात कर रहे थे कि क्या-क्या बदलाव होने वाला है इस बजट के अंदर। कुछ ऐसा पैकेज आएगा जिससे हमारे स्टॉक मार्केट काफ़ी तेज़ हो जाएगा। कुछ लोग अनुमान लगा रहे थे कि रेलवे का किराया घट जाएगा। कुछ लोग अनुमान लगा रहे थे कि एग्रीकल्चर के लिए कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो जाएगा। कुछ लोग अनुमान लगा रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी कुछ बोला जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये अनुमान लगा रहे थे कि युवाओं के लिए कुछ इस बजट में विशेष बातें की जाएंगी। कुछ लोग अनुमान लगा रहे थे किसानों के लिए कुछ विशेष बातें की जाएगी। कुछ लोग अनुमान लगा रहे थे कि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी खर्च किया जाएगा। तो जो लोग जिस फील्ड से थे उस फील्ड के लिए अनुमान लगा रहे थे, लेकिन फाइनली यह बजट आ गया और जो भी इंतजार की घड़ी थी वो खत्म हो गई। इस इंतजार की घड़ी में जितने लोग परेशान थे, कल अगर हम बात करें तो कल से ही चर्चा होने शुरू हो चुका था कि इस बजट में क्या होगा। और इसके पीछे अगर बात करो आप सब लोग, तो स्टॉक मार्केट काफी वोलेटाइल भी था, क्योंकि इसके पीछे ट्रंप साहब आए थे। ट्रंप साहब जो है टैरिफ बढ़ाने के डर से काफी बाजार, दुनिया के सारे बाजार ऑलमोस्ट बहुत ही वोलेटाइल हो चुके थे। लेकिन आज का जो हमारा पॉइंट है वो टैक्स और बाजार को लेकर के है कि इस बजट के बाद हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या असर होने वाला है, और उसी के विषय में हम लोग आज बात करने के लिए यहां पे आए हुए हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कि इस बजट के अंदर जो मेजर अनाउंसमेंट हुए हैं उसमें तो आप सबसे बड़ा अगर अनाउंसमेंट किया देखा जाए, हिस्टोरिकल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जो हुआ है उसमें यह हुआ है कि 12 लाख रुपए तक का अगर आपका आय है तो उसके ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर टैक्स स्लैब की बात की जाए तो टैक्स स्लैब भी इस बार चेंज हो चुका है। अगर टैक्स स्लैब पुराना वाला है और आज वाले की बात करें तो आज वाले के टाइम पे 8 से 12 लाख तक का आपका अगर इनकम है तो आपको केवल 10% टैक्स स्लैब में टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपका 12 से 16 लाख का टैक्स स्लैब है तो 15% देना पड़ेगा। 16 से 20 लाख रुपए अगर है आपका तो 20% देना पड़ेगा। और 20 से 24 लाख रुपए तक का अगर आपका इनकम है तो आपको 25% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और 24 एंड अबव है अगर आपका तो 30% के स्लैब के अनुसार आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर इसके आगे की बात करें कि और क्या हुआ इस बजट के अंदर, तो जो मेजर बदलाव इसके बाद अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 11 लाख 11.2 ट्रिलियन खर्चा जो है होने वाला है इस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या कवर होगा दोस्तों? हमारा रोड काफी अच्छा होगा, हमारे गांव के रोड अच्छे होंगे, हमारे देश के गली के रोड अच्छे होंगे, हमारे रोड हाईवेज अच्छे होंगे, हमारे रेलवे अच्छे होंगे। रेलवे हमारे वर्ल्ड क्लास के होंगे। गांव, छोटे छोटे शहरों में, रूरल शहरों में मेट्रो आएगा, बहुत सारे पुल बनेंगे, ब्रिज बनेंगे। तो ये बड़ा पैसा जो है बड़ा चंक में इस बार अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर कोई ऐसी चीज है जो बहुत बड़ी बदलाव अगर ली गई है, बड़ी चीज की गई है, तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफी कुछ किया जाएगा इस बजट के अंदर। ग्रीन एनर्जी में मतलब कि आप सब लोग जान रहे हो कि हमारे पास आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो दर्द है वो क्रूड ऑयल के कारण है। हम क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं और इसके कारण से हमारे जो कर्जा है वो बढ़ता चला जाता है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट के ऊपर असर पड़ता है। तो क्रूड ऑयल जो है अगर कंट्रोल हो जाता है और अगर हम उसका कोई ऐसा अल्टरनेटिव निकाल लेते हैं जिससे हमको क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो इस बजट में फोकस किया गया है कि क्रूड ऑयल से डिपेंडेंसी कम हो जाए और ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग आगे बढ़ाएं। तो उस पर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। अगर उसके बाद बात करें कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर निर्मला सीतारमण जी ने काफी खर्च किया है, तो वो ये है कि युवाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए, युवाओं के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए बहुत खर्च किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रामीण जो युवा थे हमारे, वो अछूते रह जाते थे। तो इस बजट के अंदर ग्रामीण युवाओं के लिए काफी कुछ किया गया है। हम बात करें अगर रिटायर्ड लोगों के लिए, तो रिटायर्ड लोगों को भी छोड़ा नहीं गया है। इस बजट के अंदर रिटायर्ड लोगों को भी काफी राहत मिली है।
अब अगर हम बात करें कि इस बजट के अंदर क्या कुछ नया और हुआ है, तो इस बजट के अंदर ये नया हुआ है कि पहले जो हम इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के हमेशा रोया करते थे, वो रोना आज के टाइम पे खत्म कर दिया सरकार ने। और इससे बहुत बड़ा बदलाव होगा सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को, प्राइवेट सेक्टर के जो कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनका सैलरी 12 लाख 15 लाख रुपया है, उनको काफी राहत मिल जाएगा। तो इस बजट की कुछ यह चीजें हैं जो कि मेजर हैं। और अगर मैं बात करूं कि स्टॉक मार्केट में इससे क्या बदलाव होगा, तो निश्चित रूप से स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ मेजर बदलाव इतना जल्दी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बजट के अंदर रेवेन्यू के ऊपर ज्यादा खर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे सरकार ने काफी ज्यादा फोकस किया है। क्योंकि अपने बजट से सरकार ने मिडिल क्लास को काफी फंडिंग की है, तो इस फंडिंग के कारण सरकार को एक एक्स्ट्रा भार बढ़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि स्टॉक मार्केट थोड़ा वोलाटाइल हो, बहुत ज्यादा कोई तेजी नहीं देखने को मिल सकता। हाँ, लेकिन एक चीज बहुत इसमें बढ़ने वाला है कि इस बजट के बाद जो मिडिल क्लास है उसकी सेविंग हैबिट्स चेंज होने वाली है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आने वाला है। जो पहले लोग कम इन्वेस्टमेंट किया करते थे वो इन्वेस्टमेंट अब बढ़ा के करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र मिलते हैं जो व्यापारी वर्ग के हैं, वो अपने इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ा ही नहीं रहे थे। तो इस बजट के बाद इनकम टैक्स स्लैब बढ़ेगा, जिसकी वजह से लोग ढेर मात्रा में इनकम एक नंबर में अपना आईटीआर फाइल करेंगे, और जिससे कि इनकम टैक्स का स्लैब लोगों का चेंज होगा, जिससे कि बजट के आने से काफी लाभ होगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।